ओम शांति शांति शांति। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 36 36 आभ्याम् महाप्रपंच तत्पुपहित चैतन्याभ्याम् तत् पिंडवत् अविलिप्तं सत् अनुपहितं चैतन्यं सर्वं कल्पितं ब्रह्म इति वाच्यं भवति विविक्तं सत् लक्ष्यमपि भवति। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्येन ततो प्रदर्शितः। इसके लिए चाहिए मतलब जैसे ही उंगली होगी अध्यारोप अध्यारोप ईश्वर सृष्टि ईश्वर सृष्टि के रूप में ये अध्यारोप विषय ये यहाँ पे विराम हुआ। और भगवान ने यहाँ पे शास्त्रकार में पूज्यपाद शास्त्रकार श्री सदानंद जी महाराज उन्होंने यहाँ पे ब्रह्म का प्रवेश करा दिया और बड़े स्पष्टता से कह दिया कि ब्रह्म सारी उपाधियों से परे और जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है सबका अधिष्ठान होने से सबसे परे। एक परे में भी बड़ी प्रॉब्लम तो बियॉन्ड, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है बियॉन्ड। आप लोग के साथ नहीं, लेकिन जनरल आपको मिलेगा, कंफ्यूजन है बहुत। वो तो भगवान तो बहुत परे है, वो तो आकाश से भी परे है, वो तो सारे लोगों से परे है, लेकिन परे का मतलब ही नहीं समझते लोग। परे है कह दिया, उनसे पूछो परे है का मतलब क्या है। ये बड़ा कॉमन है ये सारे संप्रदायों में, सब संप्रदाय भगवान अरे बहुत परे है, बहुत परे है, बहुत ऊपर है, बहुत परे है, सबसे परे है, सबसे परे है, और पता ही नहीं परे का मतलब क्या है। इसलिए कुछ लोग जो वेदांत में नहीं है वो कल्पना करते हैं तो वो इधर आकाश नजर आ रहा है, वो सारे लोग हैं, फिर लोगों के ऊपर करो, लोगों के ऊपर कहीं बैठा होगा जाकर। इस्लाम क्रिश्चियनिटी का भी तो यही कंसेप्ट, वो कहीं ऊपर लोग कहीं हेवन में बैठा हुआ है, वो जन्नत में बैठा है एक का, दूसरे का हेवन में बैठा है, और दोनों के निराकार हैं, दोनों के निर्गुण निराकार हैं, लेकिन लोकेशन उनकी है। निर्गुण निराकार कहने वाले लोकेशन भी दे देते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्या ये विद्या नहीं है प्रॉपर? ये तो वेदांत में हर चीज की स्पष्टता, उनके यहाँ ये सब विद्या ही नहीं है। जैसे परे है, बियॉन्ड है, बियॉन्ड का क्या मतलब है, परे का मतलब क्या है?
एक एक महात्मा थे, ये वेस्टर्न महात्मा थे अपने, मतलब महात्मा है तो अपने सनातन धर्म के ही होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जिन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया फिर वो हमारे अपने हिंदू हो गए, हमारे अपने भारत के ही हो गए। एक बार मुझे वृंदावन में कुछ संत मिले, उन्होंने मुझसे शिकायत करी। वो थे इस्कॉन के और अच्छे पढ़े लिखे थे। कहने लगे हम लोग इतने साल से भारत में हैं, सनातन धर्म में हैं और सारी पूजा पद्धति जो कुछ भी है सारा पूरा सनातन धर्म पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के लोग हैं वो उन्हें अपना भारतीय या हिंदू मानने को मतलब अपना भारतीय हिंदू ही नहीं मानते। वो अभी भी उनको ये कहेंगे ये पश्चिम के हैं, ये सारे अंग्रेज हैं, वो सब उनको अंग्रेज कहेंगे। और इस्कॉन के मंदिर को भी कहेंगे अंग्रेजों का मंदिर। अरे भगवान कृष्ण का मंदिर है, अंग्रेजों का कहां से मंदिर है? फिर वो अब अंग्रेज नहीं है, वो अब यहाँ के हो गए और यहाँ के हो गए सारे पूरा फॉलो कर रहे हैं, हमारे संत हैं। और इसलिए अगर संत हैं कहीं के भी हैं, चाहे अपने भारत के, और भारतीय अगर अपने सनातन धर्म के संत हैं, किसी संप्रदाय के हैं वो संत हैं, फिर वो हमारे अपने उसके ही हैं, हमारे अपने सनातन धर्म के संत हैं। लेकिन उनको अभी भी अंग्रेज कहेंगे, लोग अंग्रेज के बाहर कहेंगे अंग्रेज कहेंगे। ये मुझे 2-3 बार ऐसी शिकायत सुनने लगी। तो एक महात्मा थे, उनका नाम था बियॉन्डानंद। पता नहीं उनके गुरुदेव कोई थे पश्चिम के, होगी, उन्होंने नाम रखा बियॉन्डानंद। तो मुझे वही परा पे मुझे बियॉन्ड शब्द याद आया और उसी पे सारा हो बियॉन्डानंद। नहीं, हमारे वो सारे आदरणीय हैं, हमारे सारे पूज्य हैं। अब वो कोई अंग्रेज नहीं है, वो हमारे यहीं के हैं सब, और सब हिंदी में अर्चना करते हैं, हिंदी बोलते हैं, सब कुछ हिंदी में करते हैं वो। लेकिन हम अभी भी उनको बाहर का मानते नहीं, अब वो हमारे ही। और उनका पहले भारत में तो कहता हूं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति में रच बस गए, भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए, भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म के मानने वाले हो गए और सनातन धर्म के संत हो गए, उनका भारत पहले है। वो चाहे किसी भी संप्रदाय के संत हो, संतों का पहले है ये बात। तो सबसे परे, परे का मतलब अधिष्ठान से, सबका अधिष्ठान है, सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का वो अधिष्ठान है। और जब उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वेदांत के अनुसार, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये सारा ब्रह्म ही है, फिर वो परे, फिर एक ब्रह्म ही बचा। इसलिए जब मिथ्या का बात हो जाएगा, सारी उपाधियों का बात हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ? तब तो बचेगा ये तत्व का बोध होना, यही तत्व का साक्षात्कार है, यही ब्रह्म का साक्षात्कार है, यही आत्म साक्षात्कार है। और जब शास्त्रकार ने यहाँ पे कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो यहाँ ध्यान देना, ब्रह्म में जब सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो यहाँ ब्रह्म में 6 चीजें, 6 चीजें कौन कौन सी? पहले तो स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर, फिर उसके बाद में सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म शरीर, उसके बाद में कारण प्रपंच और कारण शरीर।
ये हो गई आपकी 6 चीजें। और ये सारे के सारे क्या है? अनात्मा है। ये सारी की सारी उपाधियां हैं, सारे के सारे क्या है? अनात्मा है। ये सारी अवस्तु हैं। और ये सारा भी, ये सारा इसमें ये ब्रह्म में सम्मिलित है, ब्रह्म में सम्मिलित है। और दूसरी जो उपाधियां हैं, या दूसरी उपाधियां नहीं बल्कि उपहित चैतन्य रूप से, उपहित चैतन्य रूप से विश्व और विराट, विश्व व्यष्टि लेवल पर, विराट समष्टि स्तर पर, जागृत ये सारे स्थूल प्रपंच अभिमानी, और ये सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर अभिमानी, जागृत अभिमानी, ये हो गया आपका विश्व और विराट। उसके बाद में सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी तेजस, स्वप्न का अभिमानी तेजस, और हिरण्यगर्भ ये सूक्ष्म प्रपंच का ये अभिमानी। फिर उसके बाद में प्राज्ञ और ईश्वर। प्राज्ञ कारण का अभिमानी, कारण शरीर का अभिमानी, और कारण प्रपंच का अभिमानी ईश्वर। ये 6 ये हो। तो ये 6 ये उपहित चैतन्य हो गए। तो पहले उपाधियां थी और ये हो गए उपहित चैतन्य, 6 हो गए। अब इन 6 का जो अवच्छिन्न, देखिए जो अवच्छिन्न चैतन्य है ये 6, अगर ये अवच्छिन्नता हटाओ, ये अवच्छिन्नता हटाओ और अवच्छिन्न चैतन्य, सारी अवच्छिन्न चैतन्य की सारी उपाधियां हटाओ, सारी अवच्छिन्नता हटाओ, लिमिटेशंस हटाओ, सारी उपाधियां हटाओ, क्योंकि ब्रह्म में ये सारे के सारे शामिल है, ब्रह्म में ये सब है। अब अगर इन सबको हटाइए तो बाद में बचेगा एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, सिर्फ एक चेतन तत्व बचेगा, वो है खलु इदं ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तो ये सारे को हटाओ। तो यहाँ ये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में हम लोग जो देख रहे थे, तो ये सारी उपाधियां सब यदि हटा दो तो ये हो गया फिर लक्ष्यार्थ, उपाधियों के साथ में वाच्यार्थ। बस मुख्य ये था, जब ये सारी उपहित चैतन्य हटाओगे, मतलब उपहित चैतन्य मतलब जो स्थूल सूक्ष्म कारण के जो अभिमानी हैं, व्यष्टि और समष्टि के जो अभिमानी हैं, ये सारे अभिमानी हटाओ, और इधर प्रपंच भी हटाओ, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच भी हटाओ। तो ये जब सारे हटा दोगे तो वही बचेगा लक्ष्यार्थ, वही ब्रह्मन। और जब ये ज्ञानी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो लक्ष्यार्थ को लेके कह रहा है, ब्रह्म तत्व को लेके कह रहा है, उपाधियों को लेकर नहीं कह रहा। उपाधियों के बाद में, उपाधियों का बाद होने के बाद में जब तत्व बचता है, कौन सा? लिमिटलेस, असीमित। अभी जैसे मैं कह रहा था ना कि एक तरफ ये कह देंगे कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं, अपने अपने यहाँ संप्रदाय निर्गुण निराकार मानने वाले हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एक बार, ये कबीर पंथियों के भी उनके भी कई कल्ट बन गया। तो एक बार मुझे जाने का अवसर मिला, मुझे बुलाया गया था, मैं चला गया। तो ठीक है, निर्गुण निराकार को मानते हैं। अब उन्हें ये विद्यार्थी निर्गुण निराकार है क्या? निर्गुण निराकार को मानते हैं,
और एक जगह मैंने और देखा, वो भी संप्रदाय निर्गुण निराकार को मानते हैं। मतलब वो कहते हैं भगवान की, किसी भी भगवान की उपासना की किसी पिक्चर को नहीं रखते और किसी को नहीं मानते। लेकिन जो भी उनके गुरु हैं उनकी पिक्चर रख करके उनकी पूजा करते हैं। भगवान के किसी रूप की पूजा नहीं करते। भगवान इसलिए भगवान का कोई मंदिर नहीं, भगवान का कोई चित्र नहीं, कहीं कोई पूजा नहीं। और उन्होंने भगवान की जगह पर उठा करके अपने गुरु को रख करके उन्हीं की पूजा ऐसा शुरू कर दी। पहले हम तो निर्गुण निराकारी हैं। अरे आप जब निर्गुण निराकार को मान रहे हैं तो ये जो आपके गुरुदेव है, ये जो पिक्चर रखी है, ये सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है? निर्गुण निराकार की तो पिक्चर ही नहीं होती, तो फिर ये सगुण साकार की पिक्चर कहां से लेकर के आ गया? बस इतना ही हो गया, भगवान की जगह पे वो गुरुदेव की पूजा और बस एक कल्ट बन गया सीधा सीधा। और कहीं कोई भगवान की, कहीं कोई कुछ नहीं, बस वो गुरुदेव की पिक्चर लगा दी। तो भाई निर्गुण निराकार को मानना तो निर्गुण निराकार, फिर पूरे तरीके निर्गुण निराकार को मानो, फिर ये पिक्चर काहे की हो गई? आप वो कहते मूर्ति है, तो ये भी तो मूर्त ही है, ये भी तो फॉर्म है, ये भी तो मूर्त है, ये भी तो एक साकार आपने वो दे दिया, रूप दे दिया। जब इसको साकार रूप में आप मान रहे हैं तो भगवान को साकार में मानने में आपको क्या परेशानी है? चलो कोई बात नहीं, समझते नहीं हो, वो समझते हैं साकार अलग है, निराकार कोई अलग है, समझते नहीं। और फिर वो क्या किया, क्या करते हैं, वो पता चला कि वो एक कल्ट बन करके रह गया। फिर वो बस खाली उन्हीं की पूजा होती रहती है और बाकी सब जितने भी हैं वो सारे कहीं किसी की पूजा नहीं, और वो किसी मंदिर में भी नहीं जाते, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी उसमें नहीं जाते। और अगर कोई जाने वाला हो अपने आका उनके तो उसको भी मना कर देते, नहीं 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 नहीं, हम लोग ये सब मानते नहीं, हम लोग पूजा नहीं करते। बड़ी विचित्र स्थिति है। और विद्या कुछ है नहीं, निर्गुण निराकार कह रहे हैं, लेकिन निर्गुण निराकार है क्या ये उनको कुछ नहीं पता। बड़ा आश्चर्य, जिस भगवान ने ये सारे जगत रूपी, ये सारे फॉर्म जितने भी हैं सारे, कि जितना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सारा भगवान ने, ये स्वयं ही हो गया, ये सारा जगत भगवान ही बन गया। तो वो जब पूरा जगत का रूप धारण कर सकता है तो अपने भक्तों के लिए क्या वो रूप धारण नहीं कर सकते? वो आवश्यकता पड़ने पर जब चाहेंगे जो चाहेंगे रूप धारण करेंगे। वो चाहेंगे तो वराह के रूप में भी अवतार ले लेंगे, चाहेंगे तो कच्छप के रूप में अवतार ले लेंगे, चाहेंगे तो मत्स्य के रूप में अवतार ले लेंगे, चाहेंगे तो नरसिंह के रूप में भी अवतार ले लेंगे, जिस रूप में चाहेंगे अवतार। और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भक्त उसके जिस रूप की आकांक्षा करेंगे उस रूप में भी दर्शन देंगे। सारा जगत जब ब्रह्म ही है, क्या है, बड़ा दुर्भाग्य, विद्या है नहीं। और अच्छा लोग हैं बोले वाले, जो भी समझा दो भाई, उनको तो कुछ पता ही नहीं लोग। इसलिए भगवान ही मालिक है, पता नहीं कितने सारे कल्ट बने, कितने सारे क्या समझ नहीं आता। बस ये अच्छाई है, बस यहाँ वहां प्रॉब्लम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पूजे कुछ भी करें। समस्या ये आती है कि वो दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बस जो हम कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। जब ये आ जाएगा तो फिर ये हमारे हिंदू धर्म की प्रॉब्लम है, फिर तो इस्लाम वाली स्थिति हो गई। बस जो हम कर रहे हैं यही सही है, बाकी दूसरा कुछ भी सही नहीं, यही सुपीरियर है, यही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई सुपीरियर नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ और यही सत्य है, दूसरा कोई सत्य भी नहीं। ये दुर्भाग्य है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं। ठीक है, आप अपनी पूजा कीजिए, आप जो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को क्रिटिसाइज मत कीजिए उसकी पूजा पद्धति।
उसको भी वैलिड मानिए। वो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर वो बस यही सत्य, अब दूसरी जगह जाना नहीं है, दूसरे फॉर्म किसी, जैसे अब हम तो निर्गुण निराकार को मानते हैं, इसलिए किसी दूसरे फॉर्म किसी को नहीं मानना, इसलिए किसी मंदिर को नहीं जाना, कहीं प्रणाम नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कहीं ऐसे कई हैं। और जो हम कह रहे हैं बस वही सत्य है, वही सही है, ये समझते। ये हमारे सनातन धर्म, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है। और इसलिए सनातन धर्म में ये जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी विविधता है, हमारी विविधता समाप्त हो जाएंगे। पूजा पद्धति की विविधता होनी चाहिए, सबका अपना तरीका अलग हो सकता है, होना चाहिए। एक वन में रहने वाले, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उनकी पूजा पद्धति, उनको फ्रीडम, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है, सबको फ्रीडम। और ये विविधता बनी रहेगी, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना शैली है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं। अब अभी क्या है कि हम लोग ये सनातन धर्म में जो हमारा विजन है, हमारा वैदिक विजन है, वेद का जो विजन है, पूजा उपासना पद्धतियां, ये मैं तो कह रहा हूं जितनी हैं, और अगर कुछ बची हुई हैं, कुछ विद्याएं बची हुई हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए, उन विद्याओं का संरक्षण होना चाहिए, उन पूजा पद्धतियों का संरक्षण होना चाहिए। मैं तो क्योंकि भारत में मैं कई इधर हिमालय पे भी देखा, वनवासी क्षेत्र में भी मैं रह कर देखा मैंने, वनवासियों की पूजा पद्धति, हिमालय में जाओ तो वहां की पूजा पद्धति एक अलग, बिल्कुल डिफरेंट पूजा पद्धति, वैलिड है, वो सही है, इन सब बनी रहनी चाहिए, सब बनी रहनी चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म की हमारी खूबी है, ये सारी विविधताएं बनी रहनी चाहिए, इनका संरक्षण होना चाहिए। मैं तो एक बार हम वनवासी क्षेत्र में गए तो उनकी पूजा का ठीक है, जो भी तरीका है, उनके साथ मैं भी बैठा, वो बोले हमको तो कुछ आता नहीं है, जैसे भी आता। मैंने कहा नहीं, आपको जो आता है वही करिए, और आपके साथ मैं भी करूँ, आप भी कीजिए, मैं भी करूँ। तो ये जो समस्या, ये निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण साकार है, तो उसमें भी प्रॉब्लम गई। एक रूप को मानने वाले मान लीजिए दूसरे रूप को मानेंगे नहीं, दूसरे रूप को मानेंगे तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज और करेंगे उसको। इसलिए मैंने देखा कई बार जो कृष्ण के उपासक हैं, वो कई बार दूसरे मंदिरों में जाएंगे, सामने मंदिर दूसरा पड़ेगा तो दूसरे भगवान के रूप की दर्शन नहीं करेंगे, आंखें बंद कर। और जो निर्गुण निराकार को ये मानने वाले हैं इस तरीके के, वो मंदिरों में ही नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं मंदिरों में, और मंदिर में कहीं जाकर के प्रणाम भी नहीं करेंगे। अरे आप जो मानिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को, दूसरी पूजा पद्धति या दूसरे उसको क्रिटिसाइज ना कीजिए। इसका मतलब फिर आप सनातन धर्म के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। ये सारी पूजा पद्धतियां बनी रहनी, और जहां पूजा पद्धतियों में मान लीजिए कुछ पूजा देखिए, हमारे यहाँ 3 रीतियां हैं, ध्यान दीजिए, और तीनों वैलिड है। एक है वैदिक रीति, एक है क्षेत्रीय रीति जिसे हम कहते हैं लौकिक रीति, और एक है कुल रीति। ये 3 रीतियां हैं, और तीनों की तीनों रीतियां वैलिड हैं। वैदिक रीति लगभग सब जगह एक सी मिलेगी, वैदिक रीति।
जहां वेद आधारित होगा वो लगभग एक सा मिलेगा। जो लौकिक रीति है वो अलग अलग होगी, हर जगह की अलग अलग होगी। और उसके बाद में है कुल रीति। कुल रीति हर परिवारों की, खानदानों की रिश्ते अलग अलग होती है। ये अपनी खानदानी परंपराएं होती हैं, अपनी कुल की परंपरा होती है, अपनी कुल की रीति होती है, कुल की पूजा पद्धति होती है, कुल की पूजा उपासना पद्धति होती है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर, लौकिक स्तर पर क्षेत्र देवता होते हैं, क्षेत्र देवता होते हैं और अपने कुल देवता होते हैं। क्षेत्र देवता के साथ साथ कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, कुल क्षेत्र होता है, कुल तीर्थ भी होता है। ये सारा है, ये सब मेंटेन होना चाहिए। इसलिए सब अपने सनातन धर्म के जितने भी हमारे मत हैं, पथ हैं, पंथ हैं, सब अपनी परंपराओं को बना करके रखते हैं और जो है वो बनी रहे। और उसके साथ साथ मौलिक जो मूल हमारी वैदिक पद्धति है उसको भी सीखने का और जानने का प्रयास करें। ये वेद सबको जोड़ता है, वेद जोड़ेगा। भारत में ये वेद जोड़ेगा, ये वेद विद्या जोड़ेगी। इसलिए वेद के साथ में जुड़ने का मतलब है सब एक होगा। ये वैदिक धर्म है, सनातन धर्म वैदिक धर्म। शास्त्र, कोई ना कोई शास्त्र का अवलंबन लेना चाहिए। कुछ जगहों पे ये भी देखा मैंने, जो कल्ट बने हैं कुछ, वो अपने जो भी उनके महापुरुष हैं उनकी वाणी के अतिरिक्त उनके अलावा और कोई दूसरी वाणी को ना तो सुनना पसंद करते हैं ना रखना पसंद करते हैं। बस वही पूजा और वही कल्ट बन जाता है। सिर्फ वो अपनी वाणी को जरूर उसको मेंटेन करें, अपने महापुरुषों की वाणी को। लेकिन जो वैदिक वाणी है, जो हमारी शास्त्रों की वाणी है, जो हमारी उपनिषदों की वाणी है, जो हमारे भगवद गीता की, रामायण की, हमारी पुराणों की जो वाणियां हैं हमारे, इनको भी साथ में, इनका भी समावेश करें, साथ में इनके साथ भी सामंजस्य करें। तब जाकर के सारे एक नई खुशबू सब जगह से निकलेगी। वरना तो हम सनातन कहाँ रहेंगे। अगर एक पर्टिकुलर एक खास कल्ट में बंद करके बैठ गए और उसी की सीमाओं में बंद करके बैठ गए तो हम कल्ट हो जाएंगे, फिर हम सनातन नहीं रहेंगे। फिर हम नित्य नूतन नहीं रहेंगे, सनातन हम नहीं रहेंगे। इसलिए वैदिक रीति, वैदिक उपासना पद्धति, लौकिक उपासना पद्धति और कुल उपासना पद्धति, ये तीनों ही होनी चाहिए। ये हर क्षेत्र की यही सुंदरता है भारत, यही भारत की एक सुंदरता है। और सबका, सारी परंपराओं का सबका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आप किसी को मानिए लेकिन दूसरे की निंदा ना कीजिए, दूसरे का आदर कीजिए, दूसरे का सम्मान कीजिए। फिर यही होता है। फिर जब वो दूसरे का सम्मान नहीं करते, दूसरे के साथ में, फिर वो एक कल्ट बन करके रह जाते, फिर दूसरे के आना बंद कर देते, फिर एक अलग अलग एक कल्ट बन करके रह जाते हैं, छोटे छोटे पॉकेट बन जाते हैं। ये हम लोग देख चुके थे। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। मुझे लगता है इसको थोड़ा और देखना चाहिए। इदानीं, अब इसके बाद प्रत्येक आत्मनि इदम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। अयम अब ये तीसरे लेवल का अध्यारोप है, तीसरे स्तर का अध्यारोप।
और ये जो व्यष्टि स्तर पर है, जो व्यष्टि स्तर पर जो अध्यारोप है, अभी हम लोग ने ईश्वर सृष्टि देखी, ईश्वर उसके स्तर पर अध्यारोप देखा हम लोग। अब व्यष्टि स्तर पर अध्यारोप, अब यहाँ पे व्यष्टि स्तर पे शुरू हो। अब यहाँ पे जो तीसरे स्तर का जो अध्यारोप है, पहले ईश्वर सृष्टि हो गई, अब आएगा जीव सृष्टि, यहाँ से जीव सृष्टि। और जीव सृष्टि को यहाँ पे कहा विशेष अध्यारोप। ये विशेष क्यों कहा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जीव के स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर, व्यष्टि स्तर पर। सारा ये जितना समाज है, ये अभी आप सबसे परिचय पूछिए, आप सबसे परिचय पूछिए, आपको कोई लाखों में कोई एक हाथ कोई देगा कि जब आप उनसे पूछेंगे कि आप कौन है, तो ये कहेगा मैं आत्म तत्व हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्म तत्व, मैं ब्रह्म हूँ। लाखों में कोई एक हाथ कोई ऐसे जो संत हमारे जो संत हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, वो भले ही कह देंगे, बाकी सारे अपने देह का ही परिचय देंगे। संत भी इवन अपने देह का ही परिचय देंगे, सब देह का परिचय। क्या खाएगा भाई, क्या मंगा तेरे लिए? मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ पैदा हुई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मेरे इसमें शादी हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, वो पूरी गाथा सुना देगा। और मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अपनी सारी जो कुछ भी है अनात्म प्रपंच सारा गिना देगा। अनात्म प्रपंच गिना देगा सारा, और कहेगा यही मैं हूँ, ये मेरा है, मैं मतलब ये स्थूल शरीर, बस मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और अगर मेरा स्थूल शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ, मेरे सारे संबंधी ठीक हैं, सही है, तो बस मैं भी ठीक, मेरे परिवार के लोग ठीक है तो मैं भी ठीक, वो सारे परेशान हो गए तो मैं भी दुखी हो गया, मैं भी परेशान। सब देह का परिचय, देह तक सीमित है। और इसको हटाना, इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है, ये कठिन होता है। भगवान तो स्वीकार कर लेते हैं लोग, भगवान स्वीकार कर ले, आराम से स्वीकार कर लेते, वहां ज्यादा परेशानी नहीं है। आज जो बिल्कुल घोर नास्तिक है, नहीं भी मानते, ना माने, लेकिन भगवान के संबंध में ज्यादा परेशानी नहीं है, लोग स्वीकार कर लेते। हाँ ठीक है, जगत है, इसको कोई बनाने वाला तो है, ईश्वर तो है। अगर थोड़ा बहुत सत्संग में भी जाता है तो ईश्वर को तो मानेगा ही मानेगा। लेकिन यहाँ अपनी बात आएगी, अपने को उसे कुछ नहीं पता, अपने बारे में कुछ नहीं, तो इसलिए ये जो जीव सृष्टि है, जीव है, और ये जीव सृष्टि के सृष्टि पहले अपने आप से शुरू करो, शरीर से है, मैं ये शरीर फिर उसके बाद में सारी समस्याएं वो सब अपने ऊपर ला देगा, सारी समस्याएं सब कुछ सारा अपने ऊपर ला देगा। और ये यहाँ पे कहा है यही विशेष अध्यारोप है, ये विशेष अध्यारोप, वो सामान्य अध्यारोप था। ईश्वर सृष्टि जो है वो सामान्य अध्यारोप है, ये विशेष अध्यारोप है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, विशेष अध्यारोप, इसलिए यहाँ पे कहा विशेषता, ये विशेषता है, या ये कहो विशेषता, ये जीव सृष्टि ये विशेष है, विशेषता अध्यारोप है। मान लीजिए आप घर में कुछ खाना वाना कुछ भी बना रहे हैं, ये भी जीव सृष्टि में ही आएगा, ये सारी जीव सृष्टि। आपने कुछ बना के तैयार किया, सब जीव सृष्टि। आपने कपड़े तैयार किए, कुछ तैयार किया, सारी जीव सृष्टि में ही आएगा, सब जीव। और जीव सृष्टि कैसी है? ये मेरी है।
ये मैंने किया है, मेरी है, और ये स्थूल शरीर ये मैं हूं। तो इसलिए स्थूल शरीर में जब मैं जितना, देखिए जितना मैंपना स्थूल शरीर में जितना मजबूत होगा, जितना ये अध्यास मजबूत होगा, जितना ये आत्म बुद्धि मजबूत होगी देह में, उतना ही ये मम बुद्धि, मेरी बुद्धि, ये भी मजबूत होगी। ये नियम है। मम बुद्धि बहुत मजबूत होगी, और एक स्टेज ऐसी आती है कि देह में तो नहीं रहती है, देह में मम बुद्धि कम रहती है, अहम बुद्धि कम रहती है, लेकिन जो अपने बच्चे हैं, पोते हैं, ये मम बुद्धि वहां चली जाए, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फिर अपना जो अहम है वहां निकल करके पहुंच जाता है, क्योंकि अपने अहम का विस्तार हो गया ना। तो जब अपने अहम का विस्तार हो गया तो अपने स्थूल देह में इतनी आसक्ति नहीं रह जाती, फिर आसक्ति रह जाएगी, आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति का विस्तार होगा। वो जो मकर जाल बना के बैठ जाता है ना, मकर जाल अंदर, वो फिर अपना ये भी मकर जाल ही सारे इधर बेटी की ससुराल वाले, बेटे की ससुराल वाले, फिर बेटी के बच्चे, बेटे के बच्चे, फिर उसके बाद में उनके सारी हेल्थ, उनकी ये वो, उनकी सारी समस्याएं, उनके स्कूलों के एडमिशन, ये पता नहीं कहाँ तक फैल जाएगा। तो फिर उनके रिश्ते, उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे, ये वो फैलता चला जाएगा, फैलता चला। यही सारा मकर जाल है, यही संसार है, यही अहम और ममा, यही संसार है सारा। और ये कौन, ये क्या है, ये सारी जीव सृष्टि है, यही जीव सृष्टि। ये अपनी सृष्टि करेगा और उसमें बढ़िया तरीके से फंस करके बैठ जाएगा, और बस जिंदगी भर कोई परमात्मा का चिंतन नहीं, कोई ईश्वर का चिंतन नहीं, क्या करना है इसी में लगा रहेगा, और 90 साल का हो जाएगा, 100 साल का भी हो जाएगा, बस उसकी चिंतन वहीं तक रहेगा, अहम और ममा। अहम से इस देह से तो फिर कम रह जाएगा, फिर इधर उधर सोचता रहेगा, बैठा बैठा, लेटा लेटा सोचता रहेगा। इसलिए हमारे जो मॉडल, हमारी भारतीय संस्कृति का जो हमारा वर्ण और जो आश्रम व्यवस्था का जो मॉडल, अरे भाई जहाँ 50, पहली बात तो जहाँ 50 पार किया, 51, अब तैयारी कीजिए, बैठ के डालो, अपन की तैयारी करो, वानप्रस्थ की तैयारी करो। अभी बच्चे हैं, बड़े हो गए, उनके पोते होते जो भी है, इनके रिश्ते ये जाने, इनके काम जाने। ये सारा छोड़ो इनके ऊपर, ये सारी इनकी जिम्मेदारी इन पर छोड़ो सर। इसलिए पहले यही होता था, अपना पोजीशन है, ठीक है, अगर इनसिक्योरिटी की जरूरत है, मतलब वर्क अपने पास रख लो, और बाकी सब ये हटा करके और अपना चुपचाप अपना भगवान के नाम में लगना चाहिए। बच्चे सलाह मांगे तो दे दो, तो इनकी प्रॉब्लम है तो पूछे तो समाधान कर दो, नहीं तो जयराम जी, कोई हस्तक्षेप करने की उनके उसमें जरूरत नहीं। आप अपने साधना भजन संभालिए। ये बुढ़ापा, ये जो ओल्ड एज है, अगर भगवान ने यहाँ तक, ये भगवान ने असल में एक बोनस दिया है। जवानी में तो मेरा नाम नहीं ले पाए, कम से कम ओल्ड एज में, बुढ़ापे में मेरा नाम ले लो कम से कम। भगवान को नहीं चाहिए भगवान का नाम, ध्यान रखना। भगवान हम पर आश्रित नहीं है, हम भगवान पर आश्रित, हम भगवान की कृपा पर आश्रित है। इसलिए हमको भगवान की उपासना, भगवान की साधना, ये सारी ब्रह्म विद्या और ये सीखना किसके लिए? अपने स्वयं के कल्याण। ये अपनी जो जीव सृष्टि है ये ढीली पड़ेगी, ये ढीली पड़ेगी। इसको ढीला करने का तरीका भी है। पहले प्रवृत्ति मार्ग में गए, उसके बाद में अपनी सारी जितनी अपनी लौकिक जिम्मेदारियां, व्यवहारिक जिम्मेदारियां सब पूरी हुई, उसके बाद में बैक डालो, निवृत्ति में आओ। उसके बाद ढीला करो इस संसार को, ढीला करो सारे संबंध, ढीला करो अपने संबंधों को, ढीला करो जिम्मेदारियों को, खत्म करो ये सारा। जो मिनिमम है कम से कम अपना कर लो, उसके बाद अपने किनारे खींचो अपने आप। ये थोड़ी जीव सृष्टि करके उसके बाद में उलझ करके बैठ गए। यही होता है सबका, खींचना चाहिए। आप लोग तो खींचे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं देखिए यहाँ पे जो भी मैंने बोला है इस पर मैं ये जनरल उसको लेकर के चल रहा हूँ, आप लोग को लेके नहीं। आप लोग तो खींचे हुए तभी तो वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, वरना कहां से वेदांत का श्रवण करते।
आप भी सबकी तरह कहीं अपने आप को बस इधर उधर संसार में बिजी रखते, ये सत्संग थोड़ी सुनते, सत्संग नहीं सुनते आप। इसलिए भगवान यहाँ ये जो जीव सृष्टि है, और जीव सृष्टि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है, जो हमारी सृष्टि है उसमें अभिमान अहंकार भयंकर भर जाता है। तो पहली श्रेणी तो यही है कि आपने जो भी किया है उसको भगवान को लाइए और भगवान पे अर्पित कीजिए, भगवान की कृपा से हो गया, फ्री हो जाइए, अभिमान से फ्री हुई, भगवान की कृपा थी, भगवान ने करा दिया, बस हो गया। अब भगवान मुझे अपने चरणों में लगा के रखे, क्योंकि ये सारा जितना करना तो हो गया। अरे ये जाना भी तो है इस संसार से, शरीर छूटना भी तो है। इसलिए इसके बाद यहाँ पे चिंतन शुरू होना चाहिए। शरीर है, जहां ओल्ड एज में आ जाओ, रेड जोन में आ गए, प्रारब्ध का कोई भरोसा नहीं, कब समाप्त हो, इसलिए तैयार रहना चाहिए। ये छूटा छुटाया है, सब तैयार हो गया, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसलिए छोड़ना, ये शरीर छूटेगा तो इसलिए अपने आप को बहुत रिलैक्स होकर, आसक्ति के साथ में, जितना अभिमान के साथ आसक्ति के साथ में रहेंगे उतना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए बिल्कुल अनासक्त होकर के, ठीक है भगवान जी आपका, बस अब जब तक शरीर है आपका नाम ले लूं, और अगर वेदांत विद्या है भगवान ने दी हुई है, इस वेदांत विद्या को बस जितना है ठीक है, ये भगवान का प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद है, बटे जाए सब, भगवान का जितना नाम हो जाए। सबको बाद में यही सोचना चाहिए, एक बार अपनी लौकिक जिम्मेदारियां हो जाएं, सारे सब, मैं गृहस्थ आश्रम सभी के लिए कह रहा हूं, एक बार सारी जिम्मेदारियां हो जाएं और उसके बाद में सीधा बैठ के डालो, प्रवृत्ति में से अब निवृत्ति में आओ। और मैं तो उनको बहुत बधाई दूंगा जो ऐसे मेरे जैसे, जो अपना ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा अपना संन्यास में आ, वो बधाई के पात्र हैं सारे मेरे, गए नहीं इसमें, वो सीधा भगवान के उसमें, और ये उन पर सब पर भगवान की कृपा थी, बहुत कृपा थी, क्योंकि अपना अंतिम तो संन्यास ही है ना आश्रम, संन्यास तो होना है, सम्यक न्यास, पूरी तरीके से सब छोड़ना ही है सारे, ये छूटा हुआ तो है ही, ये सारा संन्यास ही हमारे अंतिम लक्ष्य, हमारा सनातन धर्म में संन्यास, संन्यास तो किसके लिए, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति, यही अब लक्ष्य, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए ये जो, क्योंकि यहाँ जीव भी क्या है, ये वस्तु अवस्तु दोनों का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, वस्तु अवस्तु दोनों का ये मिक्सचर ही है। ये सारा है, क्योंकि जब सारी सृष्टि मिक्सर है, वस्तु अवस्तु का सारी सृष्टि मिक्सर है, तो ये जीव भी मिक्सर ही है। ये सारे जितना प्राणी जगत है, ये सारे का सारा सब मिक्सर है, आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा, सबका मिक्सर, वस्तु अवस्तु, या आत्मा अनात्मा, ब्रह्म माया, या ब्रह्म और अज्ञान, ये सारे इसका मिक्सर ही है। और जैसे ये चार, ये अंडजम, जरायुज, उद्भिज और ये स्वेदजम, ये सारे जो चार तरीके के जो प्राणी हैं, चार तरीके के जो जीव हैं, उन्हीं में से क्या, मनुष्य भी उन्हीं में से एक ही है, मानव उन्हीं में से एक ही है। और सारे क्या है, सब वस्तु अवस्तु का मिक्सर है, और अवस्तु क्या है, मिथ्या, अवस्तु क्या है, मिथ्या। इसलिए
और अवस्तु क्या है? ये परिवर्तित होने वाला, जीर्ण शीर्ण होने वाला, परिवर्तित होने वाला, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला, पानी बाहर फैला दो, समाप्त होने वाला। करिया उसे बाहर फैला दो। तो तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब में क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, हर क्षण नाश हो रहा है, हर क्षण। लोग कई बार बर्थडे पे बड़े खुश होते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। आज मेरा ना 70वां बर्थडे है, बड़े खुश हो, बड़ा आनंद ले। आज मेरा 65वां बर्थडे है, आज मेरा 70वां बर्थडे है, हम 70 साल के हो गए, 72 साल के हो गए, हम 50 के हो गए, 46 के हो गए। ये बर्थडे जो है ना, ये देखा जाए, ये खुशी का दिन नहीं है। आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल जिंदगी का कम हो गया, मृत्यु 1 साल और निकट आ गई। मृत्यु 1 साल निकट आ गई, मतलब क्या? मृत्यु निकट आ रही है, इसलिए हे भगवान, समय मेरा बहुत पता नहीं है कितना बचा है, इसलिए भगवान मैं आपका नाम ले लूं, जितना ज्यादा से ज्यादा नाम, पार्वती हिमालय की पुत्री थी, मैं ज्यादा से ज्यादा नाम ले लूं। समय मेरा कम बचा है मेरे पास, इसलिए आपका नाम ले लूं मैं ज्यादा। हिमालय राज पर्वत की पुत्री पार्वती, हिमालय। ये सालगिरह पहले तो सही है, ये सालगिरह पता नहीं कहाँ से आ गई हमारी, उसमें सालगिरह लिख रही, ये कौन बनाता था सालगिरह? देवी का रूप है। बड़ा आश्चर्य होता है, 80-85 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, और शादी की ये वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे। उसमें पूरा एक तरीके वरमाला डाल करके पूरा विवाह वाला होता है। क्या नाम है बच्चे? ये नहीं है हमारी परंपरा, ये हमारी परंपरा, ये तो बंद ही होना चाहिए। वेडिंग एनिवर्सरी, देवी के नाम पे बर्थडे तो समझ में आता है, वेडिंग एनिवर्सरी काहे की है? ये तो पश्चिम में शुरू हुई है वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि वहां पे ये गृहस्थ चलते नहीं थे, विवाह चलते नहीं थे, तो उनको इनकरेज करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए, और दूसरे लोग उससे इंस्पायर हो, उसके लिए परिवार बने रहे, परिवार टूटे नहीं, इसके लिए वेडिंग एनिवर्सरी वहां पे शुरू, ताकि दूसरे लोग प्रेरित हो और ये घर बचे। ये परिवार का कंसेप्ट ये पश्चिम की बहुत बात में समझ में आया। पहले वहां भी परिवार था, बाद में जब टूटे बिखरे, और परिवार के टूटने से क्या हुआ? संस्कृति बिखरी, देश बिखरा, देश कमजोर हुआ। उनकी समझ में आया कि परिवार बचाने होंगे, और परिवार बचाने होंगे मतलब क्या? ये विवाह बचाने होंगे, ये गृहस्थ बचाना होगा, तलाक कम से कम होने चाहिए, कम से कम हो। इसलिए बड़ा खुशी, किसी को 1 साल रह जाता था, विवाह हुआ और उसके बाद 1 साल तक साथ में रह गया, तो वहां के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उनको इंकरेज करने के लिए, उनको सम्मानित किया जाता था, इंकरेज किया जाता था उनको, ताकि दूसरे लोग प्रेरित हों। और आज ये इनकी पहली सालगिरह है, अब इनकी दूसरी सालगिरह है, चौथी सालगिरह, 10 साल 15 साल साथ में रहेगा तो बहुत बड़ी बात। वो सालगिरह मनाने के पीछे उनका कारण ये था, और उनको देख करके हमने अपने यहाँ नकल शुरू कर दी, हमारे यहाँ जरूरत भी नहीं थी। हाँ, अब जो ये जो हमारी नई पीढ़ी है, उसमें जिस तरीके का ये आपस में विक्षोभ और आपस में विघटन हो रहा है, ये जो पारिवारिक विघटन हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज को देखते हुए भारत में अब जरूरत मुझे भी महसूस होने लगी, जहां भी इस तरीके के रिश्ते टूट जाते हैं या टूट रहे हैं,
ये पता नहीं कट कैसे गया था, ये समझ नहीं आई। एनीवे सुनिए आप। तो ये ईश्वर सृष्टि और उसके बाद में जीव सृष्टि, विषयांतर नहीं हुआ, वो भी कॉन्टेक्चुअल था। विषयांतर नहीं हुआ। संदर्भ आता है तो चलता है, क्योंकि जीव मानव वस्तु अवस्तु का मिक्सचर और कारण शरीर, ध्यान रखना, कारण शरीर जो है ना, ये जब तक बना रहेगा, ये तब तक बना रहेगा जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती कारण शरीर बना रहता है। और जो जितना संचित कर्म है वो संचित कर्म सारा कारण ही रहता है। मैं पहले बोल चुका हूं, सारा संचित कर्म इसी कारण में रहता है, कारण के साथ नहीं रहता है ये। और इसी से ही प्रारब्ध, क्योंकि आगामी भी इसमें जुड़ते हैं जाकर के, फिर उसके बाद में प्रारब्ध का पैकेज बनता है। और ये सारा क्या है? ये सारा दृश्य, ध्यान दें, ये सारा क्या है? ये सारा नाशवान है, ये सारा अनात्मा है, ये सारा प्रपंच में आता है, ये सारा प्रपंच में आता है, सारा नाशवान है, सारा संसार है, ये सारा अनात्मा है, सारा अवस्तु है। इसलिए कर्म का बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये सारा इस जन्म में, मान लीजिए अगर नहीं पूर्ण हुई विद्या, ब्रह्म का बोध नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुई, जन्म तो आगे आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और मैं पहले कह चुका हूं कि खाली इंटेलेक्चुअल समझ लेने से आप ये मत समझ लेना ज्ञान का नाश, विपरीत भावना का इतनी जल्दी नाश नहीं होता। इसलिए खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना वेदांत में इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए श्रोत्रिय के साथ में ब्रह्मनिष्ठ भी लिखा हुआ है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब यही है कि संन्यास्त होना पड़ेगा, संन्यास होकर के ही जाकर के ब्रह्मनिष्ठ हो पाएंगे। सब त्याग करके सम्यक रूप से त्यागना, ये संन्यास होकर के ही जाकर के ब्रह्मनिष्ठ होंगे। बिना संन्यास हुए तो आप ब्रह्मनिष्ठ होंगे ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठ होंगे ही नहीं बिना संन्यास हुए। और ये जब तक ब्रह्मनिष्ठता की स्थिति नहीं आती, ये तब तक ये सारे क्या है, ये सब अनात्म प्रपंच में बने हुए हैं सब हम लोग। तो ये सारा अवस्तु और ये सारा दृश्य और ये सब अनात्मा है, सारी अनात्मा। अब सवाल ये, जब सब अनात्मा है तो फिर आत्मा क्या है, वस्तु क्या है? वस्तु सबसे पृथक करो, वस्तु है सच्चिदानंदम, सच्चिदानंदम। और ये सच्चिदानंद कौन है? यही आत्म तत्व, यही ब्रह्म तत्व, यही वास्तविक जीव का स्वरूप है। ये वास्तविक जीव का स्वरूप है। और बाकी जितनी है सारी जीव सृष्टि, सब जीव क्यों हुई है? अज्ञान के कारण, सब अज्ञान के कारण, सारी जीव सृष्टि सब अज्ञान के कारण। और इसलिए अज्ञान से अध्यारोपित है, जीव सृष्टि भी अध्यारोपित है। ध्यान देना, ये विशिष्ट है बड़ी। क्यों ये बड़ी? ये बड़ी विशिष्ट है, ये बड़ी स्पेशल है। ये जीव से ये अध्यारोप बड़ा स्पेशल है, बड़ा विशिष्ट है। ये सारा इदानी, ये 37वां, इदानी प्रत्यक्ष आत्मनि इदम इदम अयम अयम
आरोपयति। ये सारा जो कुछ भी है, ये सारी अवस्तु हम अपने ऊपर लाद रखी हमने अपने ऊपर, सब अपने ऊपर लाद दिया हमने। पता नहीं क्या क्या हम बना करके बैठे, सब ऊपर लाद दिया। ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है? सब है तो ये, लेकिन बन गया मैं और मेरा। ना मैं ना मेरा है ये बन गया मैं और मेरा सारा, सब अपने ऊपर लाद दिया सारा। इतना बोझ बन गए। मैं आपको देख ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिया भी था। हम लोग की जीव की ये स्थिति है, मानव की खास तौर से ये स्थिति है, जैसे वो स्टेशनों पे जाओ, कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसे पब्लिक स्पॉट पे, खासतौर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। पहले मैंने देखा ज्यादा मिलता था देखने को, लेकिन अब नहीं, थोड़ा अब कम हो गया, लेकिन अभी भी मिल जाएंगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे, रोगी हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त, वो बेसिकली हमारे दया, वो हमारे दया के पात्र हैं, हमारी करुणा के पात्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उनको तो कायदे में, उनको तो हॉस्पिटल में रख करके उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक बार मैंने कई साल पुरानी बात हो गई, कोई था, कोई माता जी थी, कोई बहुत ओल्ड थी कोई, और वो अपने सर पे गठरी रखी हुई, पता नहीं कचरे की गठरी, कितना सारा कचरा, क्या क्या सामान, भगवान जाने क्या क्या भरा हुआ, सारा कचरा भरा, सड़कों से इकट्ठा करके बस गठरी भरती जाए, और जब जाए तो गठरी सर पे उठा कर लेके चली जा रही है। तो मैंने दिल में सोचा, मुझे ये मालूम नहीं था कितनी ज्यादा विक्षिप्त है। मैंने उसको थोड़ा सा, मैंने कहा माता जी थोड़ा मैं आपकी मदद कर दूं क्या? वो मेरे ऊपर सुना और मेरे ऊपर भाग पड़ी पीछे। बाद में मुझे बताया कि ये तो मतलब पूरी तरह की विक्षिप्त है, इसको कुछ भी, उसे कोई सेंस ही नहीं है। क्षमा के साथ मैं कह रहा हूँ, हम लोग की अज्ञान अवस्था में यही स्थिति है। जो सत्संग में नहीं आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कभी वेदांत के बारे में नहीं जानते, कभी सत्संग में नहीं जाते, कभी ईश्वर को नहीं मानते, मैं ज्यादातर उन्हीं की बात। वो इस सारे अनाथ प्रपंच में फंसे पड़े हैं बुरी तरीके, और सब अपने सर पे लेके घूम रहे हैं सारे, और रात में बिस्तर पे जाएंगे, सारा अनात्म प्रपंच अपने बिस्तर पे लेके जाएंगे। सुबह उठेंगे तो अनात्म प्रपंच के साथ में, सोएंगे तो अनात्म प्रपंच के साथ, और सारा दुनिया भर का जगत अपने सर पे लाद करके और अपना जीवन जिएंगे। बड़ा आश्चर्य होता है। अब तक ये, इसलिए जिनके पास ये विजन नहीं है, जिनके पास सत्संग नहीं है, जो इस तरीके का जानते ही कुछ नहीं है, उनकी यही, वो सब उसी में फंसे पड़े सारे, लगे पड़े सारे। अरे आप धन खूब कमाइए, धन के लिए शास्त्र मना नहीं कर रहा, आप धन कमाइए, धर्म के साथ कमाइए, धर्म के साथ खर्च कीजिए, अनासक्त होकर के रहिए अनासक्त होकर के, और अपनी जिम्मेदारी जब पूरी हो जाए, सब कुछ कर लिया, धन चाहिए आपको जरूर कमाइए, आप सब बनाइए, मकान भी बनाइए, बंगला भी बनाइए, कोठी भी बनाइए, सब कमाइए, सब कीजिए। धन की आवश्यकता है, धन कमाइए, आप सब कमाइए, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, ये हमारा साध्य नहीं है, ये हमारा साधन है। ये धर्म और मुक्ति के लिए साधन है, ना कि इसी में पूरी तरीके फंस के उलझ जाओ। और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा वास्तविक लक्ष्य है, वो तो मैं जानू ही कुछ नहीं उसके बारे में। जानना तो छोड़ो, बढ़े ही नहीं अभी, हम उसकी तरफ चले ही नहीं अभी तक उसकी तरफ, और उसके बाद में अपनी जिंदगी समाप्त कर रहे हैं। और आए थे क्या करने, किया क्या, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ये इतना सुंदर जीवन बस यूं ही गवा दिया, यूं ही बिता दिया, मिला ही कुछ। ये जीव सृष्टि, ये अध्यारोपित, इसको देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। और देखा शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। जी होते क्या ओम शांति शांति ये शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।